हरियाणा में गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर, कई जिलों में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। सोनीपत समेत कई जिलों में 300 के पार AQI पहुंच चुका है। जींद रोहतक में भी हवा जहरीली हुई है। खासतौर पर जींद शहर में स्मॉग की चादर छाई है और ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, फिलहाल रोहतक में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए जागृति, जो है क्योंकि इससे पहले जो अगर हम बात करें लगातार आ रहे थे, तो ऐसे में जो है सरकार लोगों से साफ तौर पर सख्ती से निर्देश जो है दिए गए थे। ऐसे में जो है लोग जो है अब पराली जलाने का परहेज भी जो करने लगे थे, क्योंकि पराली 3000 से लेकर 4000 रुपए तक जो है बिकने लगी थी। लेकिन उसके बावजूद जो है किसान जो अवशेष थे वो जलाते नजर आए थे। लेकिन प्रशासन सख्ती बरतते हुए जो है कई किसानों पर जो है FIR भी दर्ज की गई। लेकिन उसके बावजूद जो है फिर भी लोग इक्का दुक्का जो है देर रात तक पराली जलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बात जो है दिवाली के बाद की, तो दिवाली के बाद जो है कहीं ना कहीं जो पटाखे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है काफी फैल रहा है। 344 के करीबन जो है AQ हो गया है रोहतक का। तो ये कहें कि ये जो आबो हवा है वो लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे जो है प्रदूषण का स्तर जो है कम हुआ था और लोगों को शुद्ध हवाएं देखने को मिल रही थी और लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकल गए थे। लेकिन दोबारा से जैसे ही दिवाली का त्योहार आया और लोगों ने जमकर पटाखेबाजी की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है पोल्यूशन का स्तर है वो फिर बढ़ा है और आज फिर लोगों की आंखों में जलन और जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन का जो दबाव था वो नजर नहीं आया लोगों में। लोगों की जागरूकता है वो भी जो है कम नजर आई, क्योंकि लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद आदेशों के बाद जो है जिला सरकारों प्रदेश की सरकारों ने साफ तौर पर ये कह दिया था कि पटाखे जो है नहीं जलाए जाएंगे और पटाखा कोई बेचता मिले तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग पटाखे जलाते मिले और जो है कहीं ना कहीं जागरूकता कम दिखाई दी। ऐसे में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे जो है, अगर आप जो है सुभाष चौक है, यहाँ पर अगर स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं ये नीली सी जो आकाश में आपको ये जो चादर दिखाई देगी, ये पोल्यूशन की चादर है और लोग जो है अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर जो है चल रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है बुजुर्ग व्यक्ति को हो रही है, क्योंकि सांस लेने में जो है काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग क्यों नहीं किसी पर बातचीत करने के हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पर खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। आखिर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है क्योंकि प्रणाली और जिस तरीके से ये तस्वीरें आपने रोहतक से भी देखी, जहां लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार हमारे सहयोगी संजय भी वहां पर तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 345 के पार रोहतक का AQI पहुंच चुका है। ऐसे में खास तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर इस बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर पड़ रहा है। बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि स्कूलों की छुट्टियां फिलहाल चल रही है, लेकिन वहीं अब लगातार ये सवाल भी बना हुआ है कि एक बार फिर से स्कूल खुलेंगे तो फिर किस तरीके से इस स्थिति पर जो है नियंत्रण किया जाएगा। संजय, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ। दिल्ली और हरियाणा के कई जगहों पर AQI का स्तर 400 के पार पहुंच चुका है। अगर हम दिल्ली NCR के इलाकों की बात करें तो दिवाली से पहले एक थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिली थी, लेकिन दिवाली में हुई आतिशबाजी के बाद एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा जहरीली हो चुकी है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्मॉग की चादर एक बनी हुई है और ऐसे में विजिबिलिटी भी जो है वो भी काफी कम हो चुकी है। हालांकि लगातार प्रशासन द्वारा बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ग्राफ 4 के नियम लागू किए गए हैं। कई जगहों पर
वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण के स्तर पर किस तरीके से नियंत्रण पाया जा सके, इस पर लगातार मंथन भी किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल जो है प्रदूषण के बढ़ते स्तर के पीछे सीधा कारण दिवाली में हुई आतिशबाजी को बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पटाखों पर बैन लगाया गया था, लेकिन बावजूद उसके लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसके बाद से ही AQI का जो स्तर है वो एक बार फिर से बढ़ा, क्योंकि दिवाली से पहले जहां बारिश हुई थी उस दौरान प्रदूषण में एकदम से गिरावट देखने को मिली थी। AQI 200 से नीचे पहुंच चुका था, लेकिन एक बार फिर से अब 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, देखिए जिस तरीके से अब लगातार ये जानकारी सामने आ रही है कि दिवाली में हुई आतिशबाजी के बाद से ही प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। खुद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी इसके पीछे बयान देते नजर आए कि दिवाली में हुई आतिशबाजी ही प्रदूषण के पीछे वजह है। देखिए बिल्कुल, अगर बात करें तो दिवाली के 2 दिन बाद प्रदूषण में और इजाफा देखने को मिलता हुआ नजर आया है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार जो है पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार जो है दूसरे राज्यों पर और पटाखों पर ठीकरा जो है फोड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी जो है दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि जो सनातन धर्म है उसके साथ ही जो है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो है जो खिलवाड़ है वो जो है सीधे तौर पर करती हुई जो है नजर आती है। उनके त्योहारों को जो है छेड़ती हुई नजर आती है। पटाखे बैन पर जो है इस तरीके का बयान जो है बीजेपी नेताओं के निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त अगर हम दिल्ली की स्थिति की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक स्मोक की चादर जो है वो दिल्ली के आसमान में जो है देखने को मिलती हुई जो है सीधे तौर पर जो है नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार यानी 435 के आसपास जो है पहुंचता हुआ जो है नजर आ रहा है, जिसके कारण जो हवा है वो जो सीवियर कैटेगरी होती है यानी जो सर्व कैटेगरी होती है, खतरनाक कैटेगरी, उसमें जो है सीधे तौर पर जो है पहुंचती हुई जो है दिल्ली में नजर आ रही है। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि किस तरीके से और आरोप प्रत्यारोप की बातें जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कल दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई जो आरोप है यानी सीधे तौर पर कहें कि जो प्रदूषण का जो ठीकरा है वो दूसरों के ऊपर फोड़ने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं होती हुई जो है नजर आई, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि बीजेपी नेताओं ने पटाखे जलाने के लिए उकसाया लोगों को और इसलिए जो है पटाखे कहीं ना कहीं जो है जलते हुए नजर आए। ये बयान जो है गोपाल राय की तरफ से निकलकर सामने आया। दूसरा बड़ा बयान जो उनकी तरफ से निकलकर सामने आया वो पड़ोसी राज्यों के ऊपर उन्होंने ठीकरा फोड़ा कि पड़ोसी राज्यों में चूंकि पटाखे बैन नहीं थे और वहां की जो पुलिस थी उन्होंने दिल्ली में जो पटाखे वो आने दिए, इसलिए भी जो है आतिशबाजी कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। यानी एक लाचारगी गोपाल राय के बयान में देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। लाचारगी इसलिए भी क्योंकि दिल्ली सरकार ने पटाखे बैन किए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में जमकर आतिशबाजी कहीं ना कहीं होती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में एक तरफ पटाखों का पोल्यूशन था, दूसरी तरफ पंजाब में पराली लगातार जलती हुई नजर आ रही है और उसके कारण जो हालात है वो इस तरीके के बने कि दिल्ली में एक बार फिर से जो स्मोक की चादर है वो लौटती हुई नजर आई है और आने वाले दिनों में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति यानी पोल्यूशन की स्थिति जो है दिल्ली में बनी रहती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट। और देखिए ग्राफ 4 के नियम भी लागू किए गए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से त्योहारों का समय भी जा रहा है, ऐसे में छुट्टियां खत्म होंगी, बच्चों के स्कूल दोबारा से खुलेंगे, क्या बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से स्कूलों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं? और देखिए बिल्कुल आने वाले समय में पोल्यूशन की स्थिति कुछ इसी प्रकार की देखने को मिलती हुई नजर आई और अगर पोल्यूशन इससे ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया तो हो सकता है कि जो एक्सटेंड है वो जो है जो स्कूलों की छुट्टियां उसको कर दी जाए। हालांकि आज से दिल्ली में एंटी ओपन बर्निंग अभियान जो है वो 1 महीने के लिए जो है चलाती हुई दिल्ली सरकार जो है नजर आएगी। करीब 600 के आसपास अलग अलग टीमें जो है दिल्ली में तैनात जो है की गई है ताकि खुले में जो भी चीज़ें जलाई जाती है, कचरा या अन्य चीज़ें, वो जो है कहीं ना कहीं जो है ना जलती हुई जो है नजर आए। लेकिन किस तरीके से ये जो है मैनेज होता हुआ नजर आएगा वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। दिल्ली में क्या ऑड इवन जो है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर और बढ़ता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों ये कहा कि हम प्रदूषण की स्थिति दिवाली के बाद किस तरह की होगी उस पर रिव्यू बैठक करते हुए जो है नजर आएंगे। तो तमाम जो तैयारी है या फिर कहें कि तमाम जो उपाय है वो दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करते हैं तो ये उपाय नाकाफी देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। केवल राजनीति जो है दिल्ली के
प्रदूषण के मसले पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। और नतीजतन जो आबो हवा है दिल्ली की वो खतरनाक कैटेगरी में पहुंच गई है और दिल्ली वासी जो है सांसों के जरिए जो जहर है वो आज जो है सीधे जो है ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श। और ऐसे में देखिए बड़ा सवाल तो ये भी बना हुआ है कि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का जो स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में दिवाली से पहले हमने देखा था कि बारिश हुई और फिर प्रदूषण से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली थी। आने वाले समय में मौसम विभाग द्वारा क्या गाइडलाइंस दी गई है? क्या आने वाले समय में फिर से बारिश हो सकती है, प्रदूषण से राहत मिल सकती है? देखिए आने वाले 3 से 4 दिनों की बात की जाए तो अभी ऐसी किसी प्रकार की संभावना जो है नहीं जताई जा रही है कि बारिश होती हुई नजर आएगी और विंड स्पीड भी जो है बेहद स्लो जो है रहती हुई नजर आएगी। ये आज जो है संभावना जताई जा रही है और इसके कारण जो दिल्ली में स्मोक की चादर जो मेरे पीछे अभी भी तस्वीरों में देखी जा सकती है वो एज इट इज जो है दिल्ली में बनी रहती हुई नजर आएगी। यानी आज जिस तरीके के हालात है, कल लगभग 250 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स था, आज 450 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। कल हो सकता है कि इससे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज जो है बढ़ता हुआ नजर आए। तो अभी आने वाले समय में 3 से 4 दिनों की बात की जाए तो अभी राहत जो है नहीं मिलती हुई नजर आएगी। बारिश होगी तो बारिश जो है सीधे तौर पर राहत जो है पहुंचाती हुई नजर आ सकती है, लेकिन वो एक प्राकृतिक तरीके से जो है राहत होगी। यानी भगवान अगर राहत पहुंचाते हैं तो वो राहत जो है दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर आएगी। अन्यथा सरकारों के ऊपर बात छोड़ दें तो पिछले कई सालों से लगातार बात करें तो दिल्ली की स्थिति एज इट इज जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। हर सर्दियों में दिल्ली में जो पोल्यूशन की स्थिति है वो एक तरीके से जो सांसों का आपातकाल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। बिल्कुल स्पर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं